सर्वप्रथम गणेश जी को मनाने के बाद अब उनको मनाते हैं जो राम जी के बड़े प्यारे हैं, बड़े प्रिय हैं। कौन है? क्या बात है, जोर से बोलो, अरे जय माता दी बोलो। हाँ, हनुमान जी को सिमरते हुए चलते हैं, जैसे बाबा तुलसीदास जी ने सुमरा है वैसे ही चलते हैं। क्या? जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करी बरी बदने, करी बरी बदने, रामा करहु अनुग्रह सोए, वो तेरा से शुभ गुण सदरे, शुभ गुण सदरे, रामा मोक होए बाचाल पंगु चढ़ई, गिरी बरी गगने, गिरी बरी गगने, रामा जासु कृपा सुदयाल, द्रवाऊं सकल कलिमल दहने, कलिमल दहने, रामा नील सरोरौ श्याम सिया, रामा नील सरोरौ श्याम, तरुण अरुण बारिज नयने, बारिज नयने, रामा करहु सुमति ओरे धाम सदा चीर सागर शयने, सागर शयने, रामा कुंद इंद समेते उमा रमण करुणायने, करुणायने, रामा चाहे दीन परने, जय हो। करऊं कृपा मरदन मयने, मरदन मयने, रामा बंदहु गुरुपति कंज सिया, रामा बंदहु गुरुपति कंज, कृपा सिंधु नरि रूप हरि, नर रूप हरि, रामा महामोह कम बोझ जासु वचन, रवि करनि करे, रवि करनि करे, तुलसी कृति रामायणे, कयहु कथा अनुसार, आय सुआसन ले प्रभु, ब्राजियो पवन कुमार। बोल पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अब हम आ गए कहां पे? समुद्र के किनारे, जहां पे सब लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन बैठा है? जामवंत जी बैठे, अंगद जी बैठे, नल नील बैठे, हनुमान जी बैठे, और भी बहुत सारी वानर सेना बैठी हुई है। कहना श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतम शाश्वतम अपमय गर्गम मनघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम, नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति सत्यम वदामि च, भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्वरा मे कामादि दोषी रहतम कुरु मानसं च, अतुलित बलिधामा हेमशैला बदेहं, धनुज बन कृशानम ज्ञानी नामाग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वाणिराणामधीशं, रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि, रघुपति प्रिय भगतम वाति जातम नमामि। आइए चलते हैं श्री रामचंद्र जी के उस पावन चरित्र की ओर, जिसमें प्रभु ने
हनुमान जी को अपना प्रतिनिधि बनाकर लंका में भेजा है। और देखिए हनुमान जी क्या क्या करिश्मे करते हैं। मन में भाव को लेते हुए श्रद्धा से प्रभु की इस कथा का आनंद रस का पान करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। किए कि राजा राम एक राजा राम एक सीता महारानी। ये जो श्री रामचरितमानस है ये केवल दो व्यक्तियों के ऊपर, क्योंकि भगवान ने विप्रधैन सुरसंतित लीन मनुज अवतार, मनुष्यों का अवतार लिया, मनुष्य रूप में आए, इसलिए दो व्यक्तियों की कहानी, दो व्यक्तियों की कथा, दो व्यक्तियों की, एक मेरे श्री राम जी और एक माता जानकी। बड़े सुंदर भावों से मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूं कि एक राजा राम, एक राजा राम एक सीता महारानी। शुरू हो रही है राम कहानी, 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 शुरू हो रही है राम कहानी। एक राजा राम एक सीता महारानी। शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। सुंदरकांड क्या है, क्यों सुंदरकांड का पाठ करते हैं और इसको करने से क्या लाभ है? जब आप इसको गौर से सुनेंगे तो सभी चीजें आपको समझ में आएंगी। कहने का तो तात्पर्य केवल इतना सा है कि सुंदरकांड का संपूर्ण अगर सारी बात कहें तो एक ही चौपाई में बाबा तुलसीदास जी ने लिखी है। क्या लिखा कि जब सुग्रीव के द्वारा मैया जानकी की खोज करने के लिए समस्त वानर सेनाओं को 10 दिशाओं में भेजा गया, तो हनुमान जी, जामवंत जी, नल नील अंगद सहित सभी वानर सेना माता की खोज करते करते समुद्र के किनारे पहुंचती। हनुमान जी एकांत में बैठे हुए हैं। जामवंत जी कहते हैं, हनुमान जी आप इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं? अरे आप तो अतुलित बल धाम हेम शैलावदे हम तनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। अतुलित बल है आपके अंदर, अतुलनीय बल है, ज्ञानों में ज्ञानियों के दाता हैं आप, और राम जी के बड़े प्रिय हैं। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जब राम जी की इतने प्रिय हैं, सब कुछ है, फिर आप इतने शांत क्यों बैठे हुए हैं? हम सब में श्रेष्ठ हैं आप। जामवंत जी को समझ नहीं पाते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी प्रथम चौपाई में लिखते हैं कि जामवंत जी हनुमान जी को उनकी खोई हुई शक्तियों की याद दिलाते हैं। तो प्रथम चौपाई में क्या लिखा कि जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जो वचन कह रहे हैं हनुमान जी को बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं?
अच्छे तो लग रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए। देखो सुहाना अलग होता है और भाना अलग होता है। सुहाना जैसे कि 56 भोग रखे हमारे आगे, गौर से सुनिए। सुहाना अलग है और भाना अलग है। भाना जैसे 56 भोग लगे, लड्डू है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, और भी बहुत सारे आइटम जो बाद में आप हमें खाने को दोगे। ऐसे आइटम जिन्हें देख के जीभ लपलपाने लगती है। ऐसी चीजें जो हमें दिख तो बहुत अच्छी रही, बहुत कुछ मीठा रसगुल्ला है, ना जाने रसमलाई क्या क्या है ना, ये तो सुहाना हो गया है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि डायबिटीज है, खा नहीं सकते, यानी भा नहीं रहे। सुहाना तो लग रहा है लेकिन भा नहीं रहे। अब हनुमान जी की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए हनुमान जी को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए लिखा है कि जामवंत के बचन सुहाए, पर सुन हनुमंत हृदय अति भाए। अब भा क्या रहा है? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि इसका नाम सुंदरकांड क्यों रखा? भाई पूरी लंका को जलाया, कम से कम 75% राक्षसों को तो उसी समय मार दिया जिस समय लंका जली। तो लिख देते कि घोर अग्निकांड, ऐसा भी तो लिख सकते थे। क्यों सुंदरकांड लिखा? इसमें सुंदर बात यह है कि जामवंत जी बुजुर्ग हैं। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत जो है बूढ़े हैं, और जब तक इस समाज में बूढ़ों की बात को छोटे बड़े सिर झुकाकर सुनेंगे, तब तक ऐसे ही सुंदरकांड की रचनाएं होती रहेंगी। बूढ़ों की बात को जब तक छोटे बच्चे सुनते रहेंगे, क्योंकि बूढ़े की बात सफेद यूं ही नहीं होते। अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे बात को कि जो बूढ़े हमारे माता पिता हैं उनको हम इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बातों को सीरियसली। कहते हैं माता पिता और गुरु की वाणी, माता पिता और गुरु कुछ भी कहते हैं उसको बिना संकोच के करना चाहिए। तो जामवंत जी लिख रहे हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत देते यदि भाई। तो कहना, अब हम चौपाइयों के साथ चलते हैं और आपको कथा सुनाते हुए चलते हैं। क्या? जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। सब लग मोह परख तुम भाई, से दुख कंठ मूल फल खाई। जब लगिया वो सीतई देखी, होए काज मोह हर्ष विशेषी। यह कई नाय सबन को माता, चले हरसी धरि रघुनाथा। सिंधु तीनी की बूदर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताऊ पर। बार बार रघुवीर सवारी, कर क्यों पवन तने बलवारी। जिस गिर चरण दे हनुमंता, चलो सुगा पाताल तुरंता। भोग रघुपति करिबाना, दियहि बात चलो हनुमाना। चल निधि रघुपति दूत बिचारी, प्रेम नाथ होय श्रम हारी। हनुमान ते परसा रामा, कर बुन कीन प्रणाम सिया रामा। काज कीने विनु रामा, मोह काम सिराम सिया रामा। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिला दी, तो ये समझ लो जैसे डिस्चार्ज मोबाइल में फुल बैटरी चार्ज हो गई हो। सब कुछ याद आ गया हनुमान जी को शक्ति से एकदम। ये समझ लो, आप तो खुद समझदार हैं, मैं क्या बताऊं आपको। हनुमान जी बल से एकदम चकाचक हो चुके हैं और जाने के लिए तैयार होते हैं। जब कोई व्यक्ति शक्तिशाली बन जाता है तो वो किसी भी काम को करने के लिए पीछे हटता नहीं। हनुमान जी सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते हुए और लंका की ओर बढ़ते हैं और कहते हैं कि तब जब लगी आवो सीते देखी हो काज मन हर्ष विशेषी। जब तक मैं मैया जानकी के चरणों के दर्शन करके ना लौटूं, तब तक आप यहीं मेरा इंतजार करना। क्यों? क्योंकि मेरे मन में बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी है। और जब किसी कार्य को हम खुशी से करते हैं तो उसका होना निश्चित होता है, वो जरूर हो जाता है। मन प्रसन्न, हनुमान जी का मन प्रसन्न है। और हनुमान जी जैसे ही बढ़ते हैं बड़े से पर्वत पे अपना बड़ा सा आकार बनाते हैं और उस पर्वत के सिरे पर अपना पैर रख के जो ही छलांग लगाते हैं तो वो पर्वत हनुमान जी के बल के कारण पाताल में धस जाता। जे ही गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसो का पाताल तुरंता, और वो पर्वत धस जाता है। अब देखिए हनुमान जी अपनी यात्रा को आगे प्रारंभ करते हैं। और जब एक चीज और बता दूं बहुत विशेष है कि अच्छा जब काम करते हैं ना, कोई अच्छा काम धर्म का काम, तो अड़चने बहुत आती है। आपके यहाँ भी आई होंगी सोसाइटी में, 100 डायल तो आई जाती है, ज्यादा नहीं तो, है ना। तो ऐसी अड़चने आई जाती हैं। तो
हनुमान जी ने जैसे यात्रा को प्रारंभ किया तो आसमान में जो देवी देवता बैठे थे उनने मन में विचार किया कि हनुमान जी के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भाई राम जी का काज करना है, रावण को मारना है, तो पूरी व्यवस्था हनुमान जी के हाथ में सौंप दी। अब हनुमान जी उस काम को करने के लिए सक्षम है कि नहीं, इनके बल बुद्धि विवेक की परीक्षा लेनी चाहिए। तो परीक्षा लेने के लिए किसे भेजते हैं? सुरसा नाम की राक्षसी को। आगे कहना है क्या कि जब हनुमान जी जा रहे हैं तो देवताओं ने देखा, जाति पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन के माता, बटे निभाई कही के माता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। काज कर घर में आवो, सीता कही सुधि प्रभई सुनावो। तब तब बचन पेट यहूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवि ने उदतन दे नहीं जाना, प्रतिदिन मोह कयो अनुवादा। दूजन भरते बदन पसारा, कपितन कीन दुगन बेसारा। जो जन मुख दे डयो, तुरंत पवन सुत बंदिस भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जो जन ते आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पेंट पुनि बागी दियावा, मांगा बिताता किसिर नावा। मोहे सुरन जई लागी पटावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करियहु रामा, तुम बल बुद्धि निधान सिया रामा। आशीष दे गई सो रामा, हर्ष चलो हनुमान सिया रामा। एक राजा राम, एक राजा राम, एक राजा राम, एक सीता महारानी। शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। एक राजा राम, एक राजा राम, एक सीता महारानी। शुरू हो रही है राम कहानी, शुरू हो रही है राम कहानी। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। महावीर विन बहु हनुमाना, सुरस आवे वकाना। निश्चर एक सिंधु मधुर यही कर माया, नभ के खग गए जीव जंतु जी गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके परछाई। गया ही साहस सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चढ़ खाई। कोई चले हनुमान ते घेरा, आज कपट कभी तुर सही तेरा। आय मान मारुत सुत बीरा, मारित पार गयो मत देरा। जाय देखी वन सोवा, कोटत चंचरी के मधुलोवा। और नाना तरु फल फूल शोभाए, तगमग बंद देख मन भाए। मेल विशाल देखे के आगे, तापर दाय चलो भय त्यागे। भुवन कछु कपि के अधिकाए, प्रभु प्रताप जो करे खाए। बड़ चढ़ी लंका से देखे, कही न जाए अति दुर्ग विदेशी। अति उतंग जल निधि चहुपासा, कोट करे परम प्रकाशा। अब सुनिए, हम दो दोहे निकल के आए। इन दो दोहों में हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी का रास्ता रोक लिया एक निश्चरी जिसका नाम है सुरसा।
सुरसा ने कहा आज मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा क्यों खाओगी, मैं कोई खाने की चीज थोड़े ही हूं। तो कहा नहीं देखो, आज के समय में भले ही बर्गर पिज्जा खाते हो, पहले राक्षस लोग मानुषों को ही खाते थे। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा है, तुम बहुत बढ़िया स्वादिष्ट मुझे नजर आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा राम जी के काज के लिए जा रहा हूं और प्रभु का काम करके आने दो, फिर खा लेना। सुरसा ने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं तो बड़े दिनों से भूखी हूं और आज सुरन यानी आज देवताओं ने बड़े दिनों के बाद मुझे भोजन दिया है, तो आज तो मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गई, खाने का कह रही है। हनुमान जी ने कहा ठीक है, अब खाने के लिए मुंह खोलो। तो सुरसा अपने मुख का विस्तार करती है। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख को खोलती है, हनुमान जी उसके 2 गुना होते जा रहे हैं। ऐसे ही सत्य जो जनते ही आनंद गिरा, बहुत बड़ा मुख हो गया। हनुमान जी ने कहा बात ऐसे बनने वाली नहीं है। हनुमान जी ने अपने बुद्धि बल विवेक का परिचय देते हुए छोटा सा रूप बनाया। मुख के अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कहते हैं मैया बदन पैंट पुनि बाहर आवा, मांगा विदाता ही सिरनावा। मुख के अंदर गए, बाहर आते हैं, कहते हैं देखो मैंने आपकी बात भी रख ली, मेरी भी अब मुझे जाने दो। सुरसा कहने लगी हनुमान राम काज तुम करिए हूं, तुम बल बुद्धि निधान। तुम बल और बुद्धि के सागर हो, तुम मेरी परीक्षा में पास हुए, मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए भेजा था और मैं आशीर्वाद देती हूं कि तुम राम जी के काज को अवश्य करोगे। और हनुमान जी वहां से आगे बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते रास्ते में कई लोगों का संहार करते हुए हनुमान जी लंका के निकट पहुंचे। लंका कैसी लग रही है, जैसे अपने एयरपोर्ट की लाइटें चमकती है ना, देखी होंगी आपने एयरपोर्ट वाली लाइटें, कितनी शानदार चमकती, बहुत दूर से दिखती है। ऐसी कई लाइटें और भी लग जाए तो भी लंका में जो उजाला हो रहा है ना, उसको कवर नहीं कर पाएंगे। लिखा उसमें कि अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। सोना जो लंका में जड़ा हुआ है वो इतना चमक रहा है जैसे किसी सूर्य का प्रकाश हो। हनुमान जी ने कहा रावण की लंका तो बड़ी चकाचक है। बाबा तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, लिखा कि लंका में आज जिसे हम प्लेटिनम कहते हैं ना, उस मणि को जिसे हम आजकल प्लेटिनम कहते हैं, डायमंड कहते हैं, ऐसी ना जाने कितने ही डायमंड रावण की जो सोने की लंका है उसकी दीवालों में जड़े हुए थे। लिखा कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना। इतनी सुंदर सोने की लंका चमक रही है। हनुमान जी कह रहे हैं वाह अति सुंदर। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं क्या, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नाघना। हट हट सुबट बीती चार पुर बहु विधि बना। गजवाज गचर निकर बदचर रथ वरुदन को गनिय। रूप निशिचर जोत अतिवर सेन वर्णत नहीं बने। बजवा के उप बनवाटिका सरगूप पापी सोहगे। नाग स्वर्ग सर्व कन्या रूप मुनि बन मोये। रघुमाल देश विशाल शैल समानी अतिबल गई जगी। अकारण विराही बहुविधि एक एक अधितल दही। तुझ जतन बट कोट ने बिगट तन नगर जहुर सिंह। महेश मानस देनु करे अज कले निशाचर भक्तई। ये लाग तुलसीदास इनकी कथा कछो कहे कही। रघुवीर सर तीरथे शरीरन त्याग गति में यही सही। हनुमान जी ने पूरी लंका का भ्रमण किया, बाहर से देखा, चारों ओर से देखा। लंका में क्या क्या विशेषताएं मैं बताता हूँ। सुंदर बाग हैं, उपवन वाटिकाएं हैं, जैसे हमारे कॉलोनी में कोई गार्डन होगा, कोई मंदिर होगा, स्विमिंग पूल टाइप, ये सब व्यवस्था लंका में है। आप जब गौर से कभी रामायण जी में इसको पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है ऐसी ऐसी सुंदर नारियां हैं जो मुनियों के मन को भी मोह लेती हैं। लंका बड़ी विचित्र है। हनुमान जी ने जब पूरी लंका को देखा, पूरे रखवारे देख बहु कभी मन कीन विचार। अति लगे रूप धरो निसे नगर कराऊं पैसा। मन में विचार किया कि छोटा सा रूप बनाता हूं, लंका में चला जाता हूं। अब किसी ने कहा हनुमान जी कितना छोटा रूप रखेंगे आप जो पकड़े ना जाओ। तो हनुमान जी, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने मसक समान रूप कपि धरी। जितना बड़ा मच्छर होता है,
मच्छर, उतना बड़ा रूप हनुमान जी ने रखा। अब पहले के मच्छर बड़े होते होंगे क्योंकि टीपू सुल्तान की जो तलवार थी वो 20 किलो की हुआ करती थी। तो जब अभी के लोगों की तलवार 20-20 किलो की जो आज हमसे नहीं उठेगी एक हाथ से, तो पहले के लोग कितने बड़े हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े। जब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पैदा हुए तो वो धरती से लेकर स्वर्ग तक उनका मुकुट टिक रहा था, इतने ऊंचे थे। जब आप भागवत जी पढ़ेंगे तो हिरण्याक्ष जब पैदा हुआ तो वो इतना बड़ा हुआ कि धरती पे खड़ा हुआ है और स्वर्ग से मुकुट उसका टकरा रहा था, तभी तो वो पृथ्वी को रसातल में ले गया दबाने के लिए। तो इतने बड़े बड़े लोग हुआ करते थे, कोई छोटे अपने जैसे थोड़ी थे। तो हनुमान जी ने मच्छर होता होगा इतना बड़ा कुछ पहले के समय में, आजकल भी इतने बड़े तो हो ही रहे, तो इतना बड़ा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मच्छर। तो इतने बड़े आदमी काटने के लिए वजनदार मच्छर चाहिए, अपने जैसे थोड़ी। तो हनुमान जी ने मसक समान रूप कपि धरी, लंकी चली सुमन हरी। और वहां पे एक पहरेदारनी खड़ी हुई है लंका के द्वार पे, जिसका नाम है लंकिनी, लेडी गार्ड। अब भैया जैसे ही हनुमान जी ने प्रयास किया अंदर जाने का, उसने पकड़ लिया, बोले ओए कहां जा रहे हो, जैकेट वाले भैया कहां जा रहे हो। ऐसे ही उन्होंने कहा पूंछ वाले भैया कहां जा रहे हो। हनुमान जी ने कहा इसने मुझे देख लिया, क्या किया जाए। हनुमान जी ने रुक गए, बोले हाँ जी बोलिए, अंदर जा रहा था, कोई समस्या है क्या। लंकिनी ने कहा बिल्कुल समस्या है, मैं यहाँ किस लिए बैठी हूँ ये पेन लीड लेके। भाई मैं यहाँ एंट्री करती हूँ, कौन अंदर जा रहा है कौन नहीं, आप बिना एंट्री के कैसे अंदर जा सकते हैं। हनुमान जी ने कहा तो करो एंट्री। बोले ऐसे नहीं होती, खा के होती है, मैं खा लेती हूँ। बोले क्यों, कि जाने नहीं मरम सट मोरा, मेरे बारे में जानते नहीं हूँ, जो भी चोर आता है ना या चोरी की तरह लंका में घुसता है उसे मैं खा जाती हूँ, तभी एंट्री होती है कि एक खा लिया फिर 2 खाऊंगी, इसी प्रकार से खा जाती हूँ मैं चोरों को। हनुमान जी ने कहा एक पहले मिली थी वो भी खाना चाहती थी, ये मिली है ये भी खाना चाहती है, करना क्या है। हनुमान जी ने कहा इस बार छोड़ना नहीं है मामला, चौपाई के साथ चलते हैं। कहना है क्या, जाने नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। दिखा एक महाकवि हरि, रुद्र भवत धरणी धनवानी। मुनि संभारे उठे सोलंका, जोर पान कर विनय रावण ब्रह्मवर दीना, चलत विकल होशते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संहारे। मोर अति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। सात स्वर्ग अभी वर्ग सुखी रामा, धरहि तुला सिया रामा। पूरे न पाए सकल मिल रामा, जो सुख लब तत संग सिया रामा। हनुमान जी ने इधर देखा कुलदीप भाई की तरफ, और ना इधर देखा, सीधा एक मुक्का बनाया सौरभ भाई जो रख के दिया। मतलब हनुमान जी क्या एकदम पावर में थे उस समय, शक्तियां अभी आई थी, ये मुक्का बनाया और फिर से सौरभ भाई ये बात ऐसे मुक्का रख के दिया कि मुंह से खून बहने लगा। रुद्र पमत धरणी ठनमनी, जैसे ही खून आया कप कपा के उठी और बोलने लगी प्रभु विकल होश ते कपि के मारे, तब जानस निश्चर संगारे। बोली जब रावण को ब्रह्मा जी ने वर दिया था उस समय मुझसे कहा था कि जब किसी वानर के मारने से तू विकल हो उठेगी ना, घबरा जाएगी, तो समझ लेना कि निशाचरों के संहार का समय आ गया है। जैसे हमारे हनुमान जी अभी इस समय कौन है, मोदी जी निशाचरों का संहार कर रहे हैं, इधर उधर देखो आप व्यवस्था। तो ऐसी व्यवस्था हनुमान जी जाके लंका में सफाई अभियान चलाएंगे। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। तो स्वच्छ देखो, अब हनुमान जी पहले ही श्री गणेश कर दिया गेट पे ही, अब आधे अंदर जा रहे हैं। देखो लंका में इधर उधर देख रहे हैं, मैया जानकी को ढूंढ रहे हैं। क्या कहना, प्रभस नगर की जय सब काजा, हृदय नाग कौशलपुर राजा। करनि सुधारि बुकरहि विदाई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। करुण सुमेर रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जागी। अत लग रोग धरो हनुमाना, बैठा नगर सुवर भगवाना। मंदिर मंदिर प्रति कर शोरा, देखे जह कहे अग्नि जोरा।
सानंद मंदिर भाई अति विचित्र कई जात सुनाई। शयन किए देखा कपि तेहि मंदिर मगुन देख बेदेहि। पवन एक पुनि देख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने मैया जानकी को खोजना प्रारंभ किया तो देखते हैं बड़े बड़े सिक्योरिटी गार्ड, बड़े बड़े पहरेदार, बड़े बड़े योद्धा, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान खड़े हैं लंका में, ये बंदूकधारी। हनुमान जी ने कहा भैया बड़ी गजब की सेना है रावण के पास, बहुत खतरनाक मतलब बंदूकें, ऐसी बंदूकें जो आज नहीं चल सकती और आज की बंदूकें उन्हें नहीं मार सकती। ऐसे आप आनंद के साथ सुनो, कहते हैं अगर कोई चीज अच्छी बनी हो तो उसको आराम से स्वाद से खाना चाहिए, तब उसका आनंद आता है। तो राम जी की कथा ऐसी है, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, 6 शास्त्र और सारे जितने ग्रंथ है उनका रस राम जी की कथा में, तो उसको बड़े आनंद से सुनना चाहिए, रस को पीना चाहिए। तो लिखा कि हनुमान जी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं मिला तो क्या मिला, एक ऐसी चीज देखी। हनुमान जी चकित हो गए कि ये क्या है। अब बताओ, जैसे अपनी सोसाइटी में सब पक्के मकान बने हुए हैं और किसी का कच्चा मिट्टी का घर हो तो बड़ी अचंभे की बात है कि भाई पूरी सोसाइटी पक्के मकान की बनी हुई है, ये कच्चा घर किसका है। तो सोने की लंका में एक कुटिया उसकी। हनुमान जी के मन में विचार आया कि ये कुटिया किसकी है। राम आयुध अंकित है, बड़ी बात कि उस पर राम जी का नाम अंकित है। शोभा बरनी ना जाए, जहां राम जी का नाम होता है उसकी शोभा तो वैसे ही नहीं बरनी जाती, उसका वर्णन तो वैसे ही नहीं होता। और नव तुलसी का वृंद तह देख हर्ष कपिराए, एक तुलसी का वृक्ष उस कुटिया के सामने है। हनुमान जी ने कहा कि लंका तो राक्षसों की नगरी है, निशाचरों की नगरी है, यहाँ ऐसा कौन है जो राम जी का भक्त है, कौन है वो भक्त। क्या बात है भैया, बहुत समझदार है। बाद में सेल्फी लेंगे मिलके अपन दोनों। ऐसे ही बच्चे तो चाहिए जो आगे चल के भगवान का प्रचार प्रसार कर सकें। आप लोग भी ध्यान से सुनो कहानी, इसीलिए सुना रहा हूँ, बड़ों को तो सबको मालूम है। मैं आऊं 2 घंटे में प्रोग्राम करके जा सकता हूँ और भी आधे घंटे में नहीं, लेकिन आपको समझ में नहीं आए मैं करके चला जाऊं, उसका फायदा क्या है भाई। जिसका खाते हैं उसका बजाते हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं तो पूरा काम करके देंगे आपको, सही है कि नहीं। जोरदार ताली बजाओ एक बार। क्या बात है, मतलब तालियां इसलिए बजवाई मैंने, कोई अच्छी बात नहीं की, लेकिन जाग रहे हो कि नहीं ये पता करने के लिए। हो सकता है लोग सो भी जाते हैं, क्योंकि भगवान की कथा में सोना निश्चित है, नींद आई जाती है। नींद आए तो इधर उधर घूम लेना। इनको आ रही है क्या, किनको आ रही है, सोना नहीं। तो हनुमान जी कहते हैं क्या, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा। तरक करी कपिलागा, ती समय विभीषण जागा। राम नाम तेग सुमिरन कीना। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि लंका तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ राम जी का भक्त कौन है। और अगर वाकई में भक्त है, वास्तविकता में अगर भक्त है भगवान का, तो देखो बड़ी सीधी सी बात है। हमारे जो अनिरुद्ध भैया बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा, हमने कहा भैया गांधीनगर में प्रोग्राम कहाँ है, बोले कलारी है ना, उसके पास से एक सोसाइटी है, उधर जाना है। तो कहने का अर्थ इतना है, अब उनने तो सही बताया मेरे को होम टाउन लगभग, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अगर नशेड़ी है, गंजेड़ी है या जुआरी है, ये लोग अपनी स्थिति अपने जैसे लोग ढूंढ ही लेते हैं। जैसे किसी गांव में कोई बारात जाए, बारात जाती है, हम सब गांव के लोग हैं, शहर गांव से ही तो बने हैं, सही है कि नहीं। तो गांव में अगर जैसे गांव के लोग कहीं भी या कोई भी बारात कहीं जाती है तो हमें उस क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं पता होता है। आधे घंटे बाद आप देखो पूरे बाराती कलारी को ढूंढ के वहां खड़े होते हैं, है ना। ये प्रभाव है, मतलब
जो व्यक्ति जिस संगति का होता है वो उसे ढूंढ ही लेता है। तो हनुमान जी ने कहा अगर ये राम जी का भक्त है तो मैं भजन करूंगा और ये भजन को सुन के बाहर आएगा। सही है कि नहीं? तो जैसे विभीषण जी बाहर आए हैं वैसे ही हमको भी अपने मन को काबू करके बाहर लाना है। हनुमान जी राम जी का भजन कर रहे हैं, वो राम जी के प्रतिनिधि हैं और मैं हनुमान जी का प्रतिनिधि बन के आया हूं। तो मैं भी भजन करूंगा और आपको भी करना है। कैसे? मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम, मेरे राम मेरे मेरे राम